गौरी, मेरी बात तो याद है ना? हाँ हाँ, मैंने सब बता दिया है, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें पूरा 1 लाख ही लेकर दूंगी। जब उस चिड़िया के दरवाजे पर बारात होगी तो वो हमारा हर कहना मानेगी। अब मैं जाती हूँ और तुम कल अपने बेटे को लेकर गुड़िया को बिहाने आ जाना। गौरी कवि चली जाती है। गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की बारात आ रही है। जब गुड़िया बिहा कर चली जाएगी तो हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। मगर मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने घर के खर्च से बचा बचा कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आपका इलाज हो सके। उनकी बेटी गुड़िया भी नदी से आ जाती है। मम्मा, आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी, आपके पापा बीमार हैं और जब बेटियां जवान हो जाएं, माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप हमारी चिंता न करें। फिर दूसरे दिन गौरी कवि चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, लड़के वाले आ रहे हैं गुड़िया को बिहाने, तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है। बारात भी आ जाती है। फिर गौरी कवि गुड़िया की माँ से कहती है, बहन, यहाँ एक तरफ आकर मेरी बात तो सुनो। जी गौरी, क्या बात है? लड़के वाले दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तुम जल्दी से 1 लाख रुपए दे दो ताकि गुड़िया की शादी हो सके। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की सांसें ही रुक जाती हैं। 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। आपने पहले इसका क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, आपको भूल गया। जल्दी से पैसे दे दो वरना बारात वापस चली जाएगी। ऐसा ना कहें गौरी बहन, सारे जंगल में मेरी रुसवाई हो जाएगी। कृपया करें, थोड़े पैसे कम करें। सुनो बहन, मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता था। ये तो गौरी ने मुझे 1 लाख का लालच दिया तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करने के लिए मान गई। फिर मम्मा चिड़िया जो पैसे उसने अपने पति के इलाज के लिए जमा किए थे वो उन्हें दे देती है। फिर गुड़िया का बिहा हो जाता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। मैंने सब सुन लिया था, तुम चिंता ना करो रानो। मेरा इलाज ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस हमारी बेटी अपने पति के साथ खुश रहे। अगर गौरी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी उस लालची परिवार में ना करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पापा चिड़िया की तबीयत एक दिन ज्यादा ही बिगड़ जाती है और पापा चिड़िया मर जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत रोती है मगर कोई भी उसके आंसू पूंझने वाला ना था। बहू, अगर घर की सफाई कर ली है तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। लो माँ जी, मैंने आपके लिए चाय पहले ही बना ली थी। गुड़िया की सास चाय का एक घूंट पी लेती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? अपनी माँ से सब सीख कर शादी करनी थी। हाले ने तो मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कि तुमने जानबूझकर मुझे बेस्वाद चाय बना कर दी है। गुड़िया का पति एक बहुत आवारा और शराबी पक्षी था। वो सारा सारा दिन उल्लुओं के पास बैठा दारू पीता रहता और जब शाम हो जाती तो नशे में झूलता हुआ घर आ जाता। माँ कहाँ है? कहाँ है वो दूसरे कमरे में जाकर लेटी हुई है। मैंने सारे काम किए, घर की सफाई की और बर्तन भी धोए मगर उसने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया। उस बेशर्म को मैं आज सीधी करता हूँ माँ। फिर गुड़िया का पति एक बेल्ट लेकर गुड़िया को मारने लगता है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए इतना अत्याचार ना करें। मेरा दोष क्या है? यही कि मैं अपने माता पिता की इज्जत के लिए ये घर छोड़कर नहीं गई। बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, काट दूंगा मैं तुम्हारी जबान। गुड़िया सब सह लेती, वो सारे अत्याचार सह लेती मगर अपनी माँ से कुछ ना कहती। फिर एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से मिलने जाती है। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। आपके पापा हमें छोड़कर चले गए बेटी। मम्मा, मेरे पापा मर गए और आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं गई थी बताने बेटी, मगर तुम्हारी सास ने मुझे घर के बाहर से वापस भेज दिया। गुड़िया बेटी, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, आप मेरी चिंता न करें। हालात जैसे भी हों, मैं अपनी मम्मा की इज्जत को दाग नहीं लगाऊंगी।
फिर वो माँ बेटी बैठकर घंटों बातें करती हैं। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही पीकर घर आता है। वो घर आते ही गिर जाता है। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अंडे की माँ बनने वाली हूँ। तो मैं क्या करूं? दफा हो जाओ यहाँ से। सुन लो बहू, अगर बेटी निकली अंडे से तो उसे उसी समय अपनी माँ के पास छोड़ आना। हमें तो पहले अंडे से पोता ही चाहिए। सासू माँ, आप भी तो एक बेटी ही हैं, फिर आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? चुप कर जाओ, वरना अभी अपने बेटे से कहूँगी कि तुम्हें 2-4 लगा दे। सुबह हो जाती है। गुड़िया की सास अपने बेटे को जगाती है। उठो उठो बेटा, थोड़ी कम पी लिया करो। मेरे बहादुर बेटे उठो। मगर उसका बेटा बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो ज्यादा नशा कर लेने के कारण मर गया था। मार दिया, इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया। खा गई मेरे बेटे को। गुड़िया भी नदी से पानी लेकर घर आ जाती है। सासू माँ, क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ है? तुमने मार दिया मेरे बेटे को। रोज रोज नशे के ताने दे देकर तुमने मार दिया मेरे बेटे को। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गुड़िया की सास आधी रात को गुड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुड़िया बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। सारी रात गुड़िया ठंड में पेड़ पर बैठकर गुजारती है। वो बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, मगर माँ तो माँ होती है। उसके दिल पर भी रात से बहुत बोझ था। वो गुड़िया को देखने आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ पेड़ पर क्यों बैठी हैं? गुड़िया अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने आपसे सब छुपाया, आपको कुछ नहीं बताया। मम्मा, वो दारू पीकर मुझे हर रोज मारते थे और मेरी सास ने मुझे आज घर से निकाल दिया है। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, बहुत दुख सह लिए हमने। अब हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खुशियाँ देंगी। सारी एक घने और सुंदर जंगल में रानो नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी खुशहाल नहीं थी। उसका पति बहुत गुस्सैल और कठोर स्वभाव का था। वो छोटी छोटी बातों पर रानो को डांटता और उसका दिल दुखाता था। सुबह का समय था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रानो अपने छोटे से घर में अपने पति के लिए चाय बना रही थी। वो पूरी कोशिश करती थी कि सब कुछ अच्छा बने ताकि उसका पति खुश हो जाए, लेकिन चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उसका पति कभी खुश नहीं होता था। रानो डरते डरते चाय लेकर अपने पति के पास जाती है। छी छी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ये चाय तो पीने लायक भी नहीं है। तुम तो मेरे सिर पर बस एक बोझ हो, एक बोझ। चिड़ै की बातें सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी गुड़िया की वजह से सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। मैं क्या करूं जी, मैं जो भी करती हूं आपको पसंद नहीं आता। आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरा काम अच्छा लगे? मुझे तुम्हारा कोई काम पसंद नहीं। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अपनी बेटी को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। रानो ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी गुड़िया डरते हुए अपने पापा के पास आती है। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। लेकिन पापा, हम इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? लेकिन चिड़ै के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसने गुस्से में रानो और गुड़िया दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तेज बारिश में रानो चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गईं। ठंडी हवा चल रही थी और दोनों पूरी तरह भीग चुकी थी। मम्मा, पापा मुझे प्यार नहीं करते। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। हम अपना नया घर बनाएंगे। लेकिन गुड़िया बेटी, हम अपना घर कहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? मम्मा, मुझे उस घर में नहीं जाना। मैं आपके साथ एक सुंदर सा अलग घर बनाकर रहूंगी।
तभी वहाँ एक कबूतर उड़ता हुआ आया। रानो बहन, इतनी तेज बारिश में तुम पेड़ की डाल पर क्यों बैठी हो? अपने घर क्यों नहीं जाती? कबूतर भैया, मुझे भूरा जी ने घर से निकाल दिया है। वह कहते हैं कि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। जहाँ मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, वहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? लेकिन रानो, बारिश बहुत तेज है। तुम आज की रात मेरे घर पर गुजार लो, फिर कल अपना घोंसला बना लेना। आपका बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई तो रानो ने पेड़ की एक मजबूत डाल पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेहनत करके उसने एक छोटा लेकिन सुंदर घोंसला बना लिया। अब दोनों माँ बेटी उसी घोंसले में रहने लगीं। गुड़िया बेटी, हमने घोंसला तो बना लिया, लेकिन अब खाने का इंतज़ाम कैसे होगा? इस बारिश में जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा। मम्मा, बारिश का मौसम है। अगर हम समोसों की दुकान बना लें तो कैसा रहेगा? सभी पक्षियों को गरम-गरम समोसे बहुत पसंद होते हैं। हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुझे तुम पर गर्व है। फिर रानो चिड़िया छोटी सी समोसों की दुकान बना लेती है। गरम गरम समोसों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी उसकी दुकान पर आने लगते हैं। वाह वाह रानो, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं तो अब तुम्हारी रोज की ग्राहक बन जाऊंगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी के घर तक भी समोसों की खुशबू पहुंच जाती है। कालू जी, इस चिड़िया के समोसों की खुशबू घर तक आ रही है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मुझे समोसे खाने हैं, हर हाल में खाने हैं। गोरी, मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। घर में जो सूखा दाना है वही खा लो। समोसे खरीदने की हमारी औकात कहाँ है? अरे कालू जी, उस भोली चिड़िया को पैसे देने की क्या जरूरत है? वो तो हमें मुफ्त में ही समोसे दे देगी। जाओ और समोसे लेकर आओ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और सीधा रानो चिड़िया की समोसों की दुकान पर पहुंच जाता है। गरम गरम समोसों की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही होती है। रानो और गुड़िया खुशी खुशी अपनी दुकान संभाल रही होती हैं। रानो, आज तो मुझे मुफ्त में समोसे दे दो। मैं तुम्हारे समोसे चखूंगा और फिर रोज तुम्हारी दुकान पर समोसे लेने आया करूंगा। ठीक है कालू भैया। गुड़िया बेटी, कालू अंकल के लिए समोसे पैक कर दो। वाह वाह कालू जी, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी मेरा पेट नहीं भरा। मुझे और समोसे चाहिए। गोरी, वो चिड़िया इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बार बार मुफ्त में समोसे दे दे। मैंने सुना है कि वो चिड़िया रात को ही समोसे बनाकर रख देती है। कालू जी, हम आज रात उसके समोसे चोरी कर लेंगे। अरे वाह, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। हाँ गोरी, हम आज रात ऐसा ही करेंगे। रात हो जाती है। दोनों कौवे चुपके से रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है और सभी पक्षी सो रहे होते हैं। दोनों धीरे धीरे रानो के घर में घुसते हैं और उसके सारे समोसे चुरा लेते हैं। समोसे चुराकर दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब रानो और गुड़िया उठती हैं, तो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। मम्मा, हमारे समोसे कहाँ गए? लगता है कोई चोर हमारे सारे समोसे ले गया। गुड़िया बेटी, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से समोसे बना लेंगे। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। दोनों कौवे दोबारा आए और सारे समोसे चुरा कर ले गए। उसी रात पुलिस ने रानो के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। रानो ने इस बार समोसों में बहुत तेज मिर्च डाल दी। अब चोर मुझसे बच नहीं पाएगा। अरे, बहुत मिर्च लग रही है, बचाओ, बहुत तेज मिर्च है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आ गया और दोनों कौवों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ उसका पति मन ही मन बहुत पछता रहा था, लेकिन अब रानो उसके पास वापस आने वाली नहीं थी। प्यारे दोस्तों, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वही चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब उसकी असली कीमत समझ आती है। अब रानो चिड़िया का पति भी बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था।
और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।